नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है जयंत और आप देख रहे हैं लिव टू लिव। आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं और डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है गाइस, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। शुरुआत करते हैं मेरे प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में। अगर मैं बात करूं तो मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी बॉडी में, हमारी मसल बिल्डिंग में और हमारी मसल के रिपेयर में। लेकिन प्रोटीन्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रेगुलरली लोगों के दिमाग में आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो करूं जिसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी दे दूं। तो स्टार्ट करते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं। तो व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन के फॉर्मेशन के द्वारा बनते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो प्रोटीन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट होते हैं ह्यूमन टिश्यूज के और ह्यूमन मसल्स के। अब फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या होता है? फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट हमेशा वाटर होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ वाटर। सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट इज प्रोटीन और इसका हमारे हेल्थ और हमारे टिश्यूज और हमारे मसल्स हर किसी पे एक बहुत ही रेगुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करूं, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मोस्टली कंटेन करते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। लेकिन इसका एक चेन और होता है जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ अटैच होता है और उसी के साथ वो अपनी चेन्स को लॉन्ग चेन या शॉर्ट चेन के फॉर्म में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स बनके प्रिपेयर होते हैं। इनमें से एक प्रोटीन भी होता है। अगर आप टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करें तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन हम दो तरीके से लार्जली क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला नॉन वीगन, दूसरा वीगन। नाउ वीगन क्या होता है? वीगन इज अ फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल जहां पे एनिमल के कोई भी प्रोडक्ट या एनिमल के कोई भी बाय प्रोडक्ट का यूज नहीं किया जाता, कंप्लीटली कोई यूज नहीं होता। जैसे कि वीगन डाइट की बात करूं, उसमें आपको दूध नहीं यूज करते वो लोग। उसके अलावा अगर आप लेदर की बात करो वो नहीं यूज करते। अगर एनिमल्स के ऊपर अगर कोई टेस्टिंग की हुई है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो भी वो वीगन जो पीपल होते हैं, जो लाइफस्टाइल उसको अडॉप्ट करते हैं वीगन को, वो यूज नहीं करते। नॉन वीगन में हम एनिमल प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं। सिंपल बात करूं, हम चिकन लेते हैं, मटन लेते हो, आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हो, ये सारे के सारे नॉन वीगन में आते हैं। इंडिया में वीगन का कल्चर अभी उतना नहीं है, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो आपको वीगन कल्चर बहुत ही इजीली देखने को मिल जाएगा। इसलिए प्रोटीन को हम पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वीगन एंड नॉन वीगन। सबसे ज्यादा जो आप लोगों ने सुना होगा वो नॉन वीगन प्रोटीन के बारे में आपने सुना होगा। उसमें अगर हम डिवीजन देखते हैं तो हमारे पास 4 डिवीजन होते हैं नॉन वीगन टाइप के। पहला होता है वे प्रोटीन, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन होता है। वे प्रोटीन कैसे बनाया जाता है? वे इज द टर्म जब हम दूध से चीज बनाते हैं और चीज बनाने के बाद जो बाय प्रोडक्ट वाटर अलग हो जाता है उसको हम वे बोलते हैं। ना उस पानी में से हम जब प्रोटीन को सेपरेट करते हैं वो प्रोटीन हमारा वे प्रोटीन होता है। अगर हम बात करें डाइजेशन की तो कॉन्सेंट्रेटेड वे जो होता है उसका डाइजेशन स्लो होता है उसके अगले प्योर फॉर्म से। अगला प्योर फॉर्म क्या आता है? आइसोलेट वे। आइसोलेट वे कैसे बनाया जाता है? अगर हम वे प्रोटीन में से फैट और लैक्टोज को निकाल देंगे। लैक्टोज क्या होते हैं? शुगर कंपोनेंट्स होते हैं, शुगर कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर हम वे प्रोटीन में से फैट्स एंड लैक्टोज को निकाल देंगे तो हमें आइसोलेट वे मिल जाएगा। यही रीजन होता है कि आपका जो आइसोलेट है वो वे प्रोटीन से महंगा होता है, क्योंकि आइसोलेट को बनाने के लिए एक प्रोसेस पूरा का पूरा किया जाता है जिसमें हम वे को डिफैटेड करते हैं और लैक्टोज को रिमूव करते हैं। इसका डाइजेशन वे प्रोटीन के कंपैरिजन में फास्ट होता है। तीसरा जो पार्ट आता है, ये मेरे हिसाब से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तीसरा फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तीसरे फॉर्म ऑफ प्रोटीन को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसेट्स। हाइड्रोलाइसेट्स अभी फिलहाल वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स अवेलेबल है जो एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं अपनी डाइट के अंदर। ये कैसे बनता है? ये आपके वे आइसोलेट को भी प्री डाइजेस्ट किया जाता है और हाइड्रोलाइज किया जाता है गाइस। मतलब कि ये ऑलरेडी आधा डाइजेस्टेड फॉर्म में आपके पास आता है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत लाइट होती है और इसका डाइजेशन सबसे तेज होता है अगर हम कंपेयर करें वे आइसोलेट और हाइड्रोलाइसेट्स में।
फास्टेस्ट डाइजेशन आपको हाइड्रोलाइसेट्स का मिलेगा। चौथा जो पार्ट है वो होता है केसिन। नाउ केसिन वर्ड कहां से आता है? केसिन एक लैटिन वर्ड है कैसियस, वहां से डिराइव किया गया है, जिसका अगेन मीनिंग होता है चीज। नाउ केसिन अंदर अगर हम बात करें, अमीनो और कार्ब्स तो होते ही हैं, उसके अलावा उसमें फास्फोरस और कैल्शियम ये दो कंपोनेंट्स और आ जाते हैं आपके पास। इसलिए केसिन भी एक फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जो कि एथलीट्स एंड बॉडी बिल्डर्स अपनी डाइट में जनरली यूज करते हैं। सबसे कॉमनली बात करूं तो केसिन को स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन के तरीके से जाना जाता है। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि ये स्लो डाइजेस्ट क्यों कहते हैं इसको स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन। नाउ मूविंग टू दी वीगन साइड। वीगन के दो बेसिक पार्ट हैं, दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो अभी करेंटली मार्केट में अवेलेबल हैं, और भी इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है और भी डिफरेंट टाइप ऑफ वीगन प्रोटीन्स बना रही है कंपनीज। बट अभी आपको मार्केट में दो मेजर टाइप के प्रोटीन्स मिलेंगे जो कि वीगन हैं। पहला होता है सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन कैसे बनता है? सोया प्रोटीन में प्रोटीन जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन को हम डीहल करते हैं और डीफैटेड करते हैं। मतलब कि सोयाबीन को छिलका वगैरह निकालने के बाद, उससे सारा फैट्स हटाने के बाद सोया मिल्क में कन्वर्ट करते हैं, और उस सोया मिल्क से पूरा प्रोसेस करने के बाद हम सोया प्रोटीन निकालते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है सोया प्रोटीन का। दूसरा होता है हमारा पी प्रोटीन। पी भी वीगन के अंदर में आता है। ये ग्रीन पीस और येलो पीस को सिमिलरली छिलका उतार के डीफैट करके उनका मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद पी प्रोटीन बनता है। तो ये हमारे पास दो मेन टाइप के वीगन प्रोटीन्स आते हैं। अगर हम सोय की बात करें, सोय के अंदर फाइलेट्स होते हैं जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके मिनरल एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते जाते हैं। इस वजह से ये जो भी नॉन वीगन होते हैं वो लोग इसको जनरली अवॉइड करते हैं। अगर पी की बात करें तो मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोटीन अभी तक जो भी है वो पी प्रोटीन होता है, बट इसको क्रिटिसाइज किया जाता है इसके टेस्ट के मामले में। और अगला, इसमें हाई सोडियम कंटेंट होता है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी भी पर्सन के लिए हार्मफुल हो सकता है। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। पहला पॉइंट होता है नॉन वीगन प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमेशा सुपीरियर होते हैं वीगन प्रोटीन्स के कंपैरिजन में। What does it mean? It means कि अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखने जाते हैं तो आपको नॉन वीगन प्रोटीन परफॉर्मेंस वाइज ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देंगे एज कम्पेयर टू दी वीगन वंस। क्यों? क्योंकि कार्ब वगैरह की मात्रा वीगन प्रोटीन्स में ज्यादा होती है, क्योंकि हम इसको नेचुरल सोर्सेस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सोय और पी तो कार्ब ऑलरेडी ज्यादा है उसमें परफॉर्मेंस वाइज, इस वजह से इसको नॉन वीगन हमेशा सुपीरियर होगा एज कम्पेयर टू दी वीगन वंस। दूसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं, शीप एंड बफेलो ये दो जानवर हैं, इनके मिल्क कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केसिन, दैट इज दिस प्रोटीन। थर्ड पॉइंट आता है, अगर हम एक बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन के इंपॉर्टेंस की, अगर हम इन्फेंट्स की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ पे ह्यूमन के जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइनल लेवल तक होता है। अगर ह्यूमन इन्फेंट्स की बात करें तो अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी उनके अंदर होती है, दैट कैन कॉज मेंटल रिटार्डेशन एंड क्वाशियरकर डिजीज। अगर अगली बारे में बात करें तो केसिन जो कि सबसे स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन कहलाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि केसिन की एक एबिलिटी, एक प्रॉपर्टी होती है, वो आपके पेट में जाने के बाद एक जेल के फॉर्म में बन जाता है और उसके बाद कई घंटों तक धीरे धीरे अमीनो एसिड्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है। इसी वजह से जो जेल फॉर्मिंग एबिलिटी होती है केसिन की, इसको एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, सोय प्रोटीन आइसोलेट जो होते हैं उसमें आपको 90% तक प्रोटीन की प्योरिटी मिलती है। बट अगेन इफ यू आर वीगन यू कैन गो विद आइसोलेट सोय प्रोटीन। अगर आप नॉन वीगन हो तो आपको परफॉर्मेंस के वाइज हमेशा नॉन वीगन प्रोटीन सुपीरियर बनेंगे, सो चूज वाइजली। पी प्रोटीन्स में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि आपके न्यूट्रिएंट अपटेक को भी हैम्पर कर सकते हैं और आपके इंटेस्टाइन्स को डैमेज कर सकते हैं। इसके प्योरिटी के ऊपर अभी बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बट करंट सिनेरियो में पी प्रोटीन के ये ड्रॉबैक्स हैं। तो आज के वीडियो में मैंने कहा कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन डिस्कस करते हैं। YouTube पे मैंने सर्च करने की कोशिश की थी, कहीं भी किसी ने भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन डिस्कस नहीं किया है, तो मैंने सोचा एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैं पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को,
लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए जितना हो सके, और जल्दी मिलता हूँ कुछ नई और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड।